हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी बैंकिंग सेक्टर की तरफ से है। ये आरआरबी की वैकेंसी आई है। इस बेरोजगारी के दौर में ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग सब कुछ फुल डिटेल्स में जानेंगे। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब क्लोजिंग डेट है, सारी चीजें इसमें हम लोग जानेंगे। वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी आई है, कितनी पहले, इससे पहले कितनी कितनी बार आ चुकी है, कितनी कितनी वैकेंसी आई है, वो सब जानेंगे। एज क्वालिफिकेशन जानेंगे, उसका सिलेबस जानेंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, पूरी डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट जो डेट है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, ये जो इस ओपनिंग डेट है जो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो 7 जून है। 7 जून से फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी जो है ना, वो 27 जून है। और फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 27 जून ही है। जो प्री का एग्जाम जो है आपका स्टार्ट होगा, प्री ट्रेनिंग जो एक होता है ना, ट्रेनिंग टाइप का, ये एग्जाम नहीं होता है। तो ये होगा 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में। टेंटेटिव मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, जो जो प्री एग्जाम का जो ये है, ये लगभग अगस्त में होगा। अभी टेंटेटिव है, कोई फिक्स नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है, अभी कोई इसकी डेट नहीं आई है। रिजल्ट जो है ना, अगस्त सितंबर तक आ जाएगा। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। और जो मेंस एग्जाम है वो आपका लगभग सितंबर या अक्टूबर में पड़ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसके बारे में हम लोग मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, सिंपल। देखिए, जो एग्जाम नेम है, आईबीपीएस सीआरपी आरआरबी है, आरआरबी। और ये 12th ये जो है ना, 13 नंबर का एग्जाम है। इससे पहले 12th एग्जाम हो चुके हैं इसके। ये जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में ये 12th नंबर पे है। जो पोस्ट इसमें कौन कौन सी है, ग्रुप ए है ऑफिसर स्केल। ऑफिसर स्केल में स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड। ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट है, मल्टीपर्पज। वैकेंसी ये है 9,000 प्लस वैकेंसियां हैं। जॉब टाइप बैंकिंग असिस्टेंट ऑफिस लेवल की जॉब है। और ये जो फॉर्म भरने की अप्लाई मोड है, ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू है। इंटरव्यू सब पोस्ट पे नहीं है, कुछ पोस्ट पे है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है आपकी पोस्टिंग। जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 7 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच में है। हम लोग इसकी वैकेंसी देख लेते हैं, पिछले सालों में कितनी वैकेंसियां रही हैं। इस बार तो 9,000 प्लस आई है, 9,895। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं, आठ देखिए 8,000, 8,000, 10,000, 10,000 प्लस, 9,000 प्लस। ये जो है ना, 9,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा, ऐसे सब रही है वैकेंसियां। तो हम लोग अगले स्लाइड देखते हैं। देखिए, इस बार जो पोस्टें हैं वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में पड़ेगा। ये है 5,000 प्लस है, ये 3,000 प्लस है असिस्टेंट मैनेजर की। और ये 400 प्लस है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की। और मार्केटिंग ऑफिसर 94 प्लस है। ट्रेजरी मैनेजर की है 2100 प्लस है। ऑफिसर ला, जो एलएलबी वाली पोस्टें होती हैं, वो 30 प्लस है। और ये जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ये 60 प्लस है। आईटी है, इनकम टैक्स विभाग से रिलेटेड है, ये 94 प्लस है। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर 70 प्लस है। एग्रीकल्चर ऑफिसर इसलिए है क्योंकि आप आरआरबी का मतलब ही है रूरल रीजनल बैंकिंग। तो रूरल से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर इसमें जो है ना पोस्ट रहेगी। देखिए, जो एज लिमिट के बारे में अगर देखें, एज लिमिट देखिए, जो सीनियर मैनेजर के लिए है, ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए, वो 21 से 40 साल है। ठीक, ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 21 से 32 साल है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल की एज है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 18 से 28 साल, इसमें कम एज वाले हैं। अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का है SC/ST के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए है, प्लस 10 साल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग।
जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है किस पोस्ट के लिए क्या मांगा है डिग्री, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए क्या आ जाइए, बैचलर डिग्री, कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% कम से कम होना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट, इन सब कैंडिडेटों को जो है ना प्रेफरेंस दी जाएगी। कौन से कैंडिडेट, जो ये सब सब्जेक्ट में क्वालिफाई है। डिग्री इन बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई डिग्री है ग्रेजुएशन में, फाइनेंस से है, मार्केटिंग से है, से डिग्री कोई ली है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इन और लॉ के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इन सब में अगर किसी ने कोई कोर्स लिया है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसमें इसमें किसी बैंकिंग ऑफिस में जो है ना, बैंकिंग ऑफिस में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 साल का। ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए देखते हैं, जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसके लिए क्या है कि आपको होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो या कंप्यूटर साइंस में हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो जिसमें 50% कम से कम आपने गेन किया हो। डिजायरेबल में क्या है कि सर्टिफिकेट, जो और इसके प्लस में क्या चाहिए कि एपीएस की डिग्री होनी चाहिए, एएसपी, पीएचपी, ये सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी एटसेट्रा, कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बैंकिंग फील्ड का। ठीक है, देखिए यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा है, यहाँ भी जो है ना 2 ईयर का कुछ दिया इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब इसका हम लोग देखते हैं स्केल सेकंड वाला चार्टेड अकाउंटेंट में, सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, सीए होना चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट में, सर्टिफाइड एसोसिएट। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए चार्टेड अकाउंटेंट का जॉब कर चुके हूँ, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट के रूम में कम से कम 1 साल का काम कर चुके हूँ। ठीक है, देखते हैं ऑफिसर स्केल। ऑफिसर स्केल इसमें एलएलबी होना चाहिए, लॉ की डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक, किसी भी इंस्टीट्यूट से 50% कम से कम होना चाहिए। 2 साल का, 2 ईयर एज एन एडवोकेट, शुड हैव वर्क एज लॉ ऑफिसर इन अ बैंक। 2 साल के लिए, 2 साल तक आपको जो है ना, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एक वकील के रूप में, एडवोकेट, जो बैंक वालों का जो लोन वसूली का काम होता है, वो बैंक की तरफ से जो वकील हायर किए जाते हैं, तो वकील, बैंक का वकील की तरह 2 साल का कम से कम काम किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी बैंक का ना हो तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का हो, किसी कंपनी का वकील हो। अगला देखते हैं हम लोग ऑफिसर स्किल सेकंड। ऑफिसर स्किल सेकंड ट्रेजरी मैनेजर के लिए, सर्टिफाइड एसोसिएट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट यूनिवर्सिटी या फिर एमबीए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। सीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर एमबीए की होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्किल सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर का देखते हैं, इसमें एमबीए होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको देखते हैं ऑफिसर स्किल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, इसमें डिग्री किसमें होनी चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट विद डिग्री। ये डिग्री होना चाहिए या किसी भी इसके इक्वल कोई भी डिग्री हो जिसमें 50% मार्क्स कम से कम आप एग्रीगेट किए हो और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो बैंकिंग सेक्टर में। अब देखते हैं ऑफिसर स्किल सेकंड में क्या क्या जरूरी है, क्या मांगा है। डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एंड इट्स इक्वल मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। प्रेफरेंस किसको इसमें दिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल मार्केटिंग का डिप्लोमा अगर हो तो भी चलेगा, एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूट, किसी फाइनेंशियल कंपनी में या किसी बैंकिंग में जो है ना 5 साल का वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। देखिए इसका जो फीस स्ट्रक्चर है जनरल ओबीसी के लिए जो है ना 850 रुपये है इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी इंक्लूड करके, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन का 175 रुपया होना चाहिए। पेमेंट मेथड क्या है, ऑनलाइन ही पेमेंट होगी, कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं लगेगा इसमें। देखते हैं ये सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पहले आपका प्री टेस्ट होगा, फिर मेन से होगा, फिर कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू है, सबके लिए नहीं है, कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू है। देख लेते हैं हम लोग सिलेबस, इसमें सिलेबस क्या है। देखिए प्री में जो आपका सिलेबस रहेगा, देखिए वो आपके पास रीजनिंग रहेगी, हिंदी इंग्लिश, कोई भी आप एक लैंग्वेज का वो टर्म होता है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये 2 सेक्शन रहेंगे, 40-40 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, और ये भी 40 नंबर, ये भी 40, 80 नंबर का पेपर होगा। ये प्री वाला की बात हो रही है। मेंस का हम लोग देखते हैं, मेंस में क्या है। देखिए रीजनिंग है, जर्नल अवेयरनेस है, जीएस जीके नहीं, जनरल अवेयरनेस। न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर होगा, मतलब मैथमेटिक्स वाला होगा, जिसमें पूरी एडवांस मैथ और ये सब नहीं रहेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन टाइप का, कैलकुलेटिव टाइप के जो है ना क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी दोनों में से कोई एक आप, जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं, और लगा दीजिए, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ये होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। कंप्यूटर नॉलेज इसमें रहेगा, जो 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर का। टोटल ये 200 नंबर का पेपर होगा, ये टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। तो आप लोग इस फॉर्म को, ये जो वैकेंसी है इसको अप्लाई कर दीजिए, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जिसकी इंग्लिश वीक है वो ये ना सोचे, उसके लिए हिंदी ऑप्शन में है। तो ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।